भाई ओ मैं विनीत पंगाल भाई, सामने खड़ी है भाई अपने ऑल्टो 800। ये अपने दोस्त ने ली थी भाई, पहले भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। अब इसमें भाई एक दिक्कत आ रखी है भाई, एक तो ये कार मिशिंग मार रही है भाई, और दूसरी एवरेज नहीं दे रही भाई ये कार। सर्विस भी अभी इसकी करवाई थी भाई, 4,000 किलोमीटर पहले इसकी सर्विस भी करवाई थी, और तो कोई इशू नहीं है। लगता है भाई कि अपनी कार में कुछ स्पार्क प्लग का इशू हमको लग रहा है भाई, जिसकी वजह से मिशिंग मार रही है। या तो थ्रोटल बॉडी या फिर स्पार्क प्लग भाई, इन दोनों में से कोई भी एक दिक्कत मिलेगी। तो अब जाकर चेक करते हैं भाई, मिस्त्री को दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। अगर आपके पास भी है सीएनजी वाली कार तो इस वीडियो को मिस मत करना भाई, और मैकेनिक के पास जाकर आपको मिलते हैं भाई और देखते हैं। एसी वगैरह चला लेते हैं भाई, मान लो शुरू में इसको उठाते हैं तब तो कार भाई बिल्कुल ही मर जाती है, पूरी रेस देकर उठानी पड़ती है भाई। मिशिंग की मेन दिक्कत है भाई, मिशिंग कर रही है कार। जो मैकेनिक की शॉप है भाई वो भी हमसे 5 से 6 किलोमीटर दूर है। बाकी भाई इसकी अगर मेन इशू की बात करें तो भाई एवरेज नहीं दे रही कार बिल्कुल भी। अब एक टैंक में 150 किलोमीटर निकालती है और उसमें लगभग 7.5 से 8 किलो सीएनजी आती है। तो एवरेज तो ये मान लो अब कार का बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आ गए एक वर्कशॉप पर, इसमें देखते हैं भाई क्या हमको मिलते हैं प्लग। तो इसमें नहीं मिले भाई हमको, अब हमको चलाना पड़ेगा बाज़ार में किसी और दूसरे के पास भाई। ओरिजिनल ये दे नहीं रहे भाई कोई भी, मतलब या तो आपको सजेस्ट करेंगे सबसे पहले जाते ही भाई आप बॉस के ले लो, या फिर एक चैंपियन नाम से कोई कंपनी आती है जो आफ्टर मार्केट प्लग बनाती है, स्पार्क प्लग, उसके बताते हैं भाई। ओरिजिनल मारुति में भाई कोई एनजी के नाम से कंपनी है उसके हैं। तो अब आ गए भाई दूसरी वर्कशॉप पर, यहाँ पर हमको वो मिल गए थे भाई, तो हमने काम भी शुरू करवा भाई। आ गए थे अब दूसरे मैकेनिक के पास और इसके पास मिल भी गए थे भाई जल्दी से। कोई भाई ये एनजी के ओरिजिनल निकाल के नहीं देता है। मारुति में जो वेंडर है भाई स्पार्क प्लग को लेकर, वो पता चला है कि ये एनजी के जो कंपनी है यही करती है भाई। तो ज़्यादातर भाई कोई चैंपियन है या फिर बॉस के रखते हैं, वो चलते हैं भाई 15 से 16,000 या 20,000 मैक्सिमम चल सकते हैं भाई, वो जो थोड़े से लोकल आते हैं इनसे। और जो ये एनजी के हैं भाई, ये बता रहे थे ये कि 30 से 40,000 किलोमीटर भी चल जाते हैं, 40,000 किलोमीटर भी चल जाते हैं। तो इनको भाई खोलने लग रहे हैं। और थ्रोटल बॉडी भी भाई हमने लगे हाथों साफ़ करवा दिए, वो स्प्रे वगैरह देख लो उसमें मरवा दिया है। अब ये एक बार ये देख लो भाई कंडीशन आप, इस साइड तो है ये नया और ये पुराना था भाई, दोनों की कंडीशन आपने देख ली। ज़्यादा कुछ भाई ख़राब तो हो नहीं रखे थे, बाकी करवा दिए भाई। अब ये डाल दिया है, अब फिट कर रहे हैं भाई इसको वापस से, जो ऊपर इसका इंजन का कवर होता है उसको फिट कर। जो E20 पेट्रोल आजकल कर रहे हैं भाई, उसी की वजह से थ्रोटल बॉडी इन गाड़ियों की भाई BS4 है जैसे ये 2017 मॉडल है, तो इनमें वो इथेनॉल जम जाता है भाई थ्रोटल बॉडी में, वो आपको साफ़ करवानी ही पड़ेगी भाई हर सर्विस पर। क्या है, तो हमने पहले इसकी सर्विस करवाई थी 5,000 किलोमीटर पहले, तब भी वो बता रहा था कि इसमें इथेनॉल जमा हुआ है। अब करवाइए भाई, अब फिर से थ्रोटल बॉडी साफ़ करवाइए। अब देखते हैं भाई जो हमने काम करवाया क्या उसका फ़र्क कुछ पड़ता है, या कार में सिम लगना बंद कर रही है या नहीं कर रही है भाई। अब तो कुछ भी नहीं कर रही भाई, पहले तो कंप्रेसर चलते ही बंद हो जा रही थी, लेकिन अब तो कंप्रेसर भी चला के देख लिया। अब चलते हैं भाई, काम तो करवा लिया, एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं भाई, देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स कार दे रही है, पहले से कुछ चलने में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। एक भाई इसके कार के नीचे से थोड़ी सी भाई गड़ाई और पकड़ रही थी कार, तो ये इसको मिस्त्री को दिखा लेते हैं एक बार। तो भाई अब आ गए हम, जो प्लग बदलवाए थे भाई, और एक थ्रोटल बॉडी भी भाई उन्हें लगे हाथों साफ़ कर दी भाई। अब अगर आपको इसका खर्चा बताएं तो एक बार तो ये देखो भाई, पहले ब्रेकर पर दब जाती थी भाई बिल्कुल अगर रोक के चलाते थे तो, और देखो कार में थोड़ी सी भी वाइब्रेशन नहीं आई। पहले भाई इसका ये पूरा डैशबोर्ड ऐसे हिलने लग जाता था, अगर हम इसको रोक कर एसी में उठा देते हैं। तो 800 है भाई, जैसे अपने पास ये आल्टो, इसमें एसी भी चल रही है प्लस सीएनजी में चल रही है भाई। अब कुछ भी जो मान लो पहले दबती थी या पिकअप में ड्रॉप था, एकदम से ख़त्म होगा भाई। थ्रोटल बॉडी साफ़ करिए इसकी और स्पार्क प्लग बदले भाई, तीनों के तीनों। एनजी के करके कोई कंपनी आती है भाई, उसके जो ओरिजिनल बता रहे थे कि मारुति में वाइंडर वही कंपनी है, तो एनजी के ही हमने इसमें स्पार्क प्लग डलवाए हैं।
और बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। अगर बात करते हैं इसके टोटल खर्चे की भाई, तो इसमें हमको लगे भाई 650 रुपये, जिसमें 100 रुपये तो भाई लेबर थी उसकी स्पार्क प्लग बदलने की, 450 रुपये के जो स्पार्क प्लग उनकी प्राइस थी, और बाकी बचते भाई उसने 100 रुपये लिए थे उसके जो थ्रोटल बॉडी पे स्प्रे सा मार रहा था, आपने देखा था, तो वो स्प्रे मारा भाई। और थ्रोटल बॉडी हमारी ख़राब हुई थी भाई E20 पेट्रोल की वजह से, उसमें एथेनॉल का भाई दौड़े दौड़े डब्बे से सफ़ेद जमे हुए थे भाई चित के। भाई इसको रेगुलर चलाता रहता है भाई, मेरा दोस्त है संकित है, एक बार इससे पूछते संकित के साथ कुछ लगा था ना, ये एक नंबर का काम हो गया। पहले एरो गाड़ी को उठे कर दिया इसी में, दूसरा गेयर में उठा है। देख लो भाई इतना कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है भाई। और पक्की बात है भाई, अब इसकी एवरेज पर भी फर्क पड़ेगा भाई, गाड़ी की एकदम जान सी आ गई है भाई। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ।